हरे कृष्णा। आज हम अपना कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति कर्मयोग के द्वारा कैसे होती है इस पर चर्चा करेंगे। और यह मार्ग भगवान कृष्ण ने अपने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हमसे कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस पे आपका अधिकार है, लेकिन उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। अब आपको यह बड़ी विस्मय वाली बात लगेगी कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसके फल के अधिकारी हम क्यों नहीं हैं। तो भगवान आगे उससे कह रहे हैं अगले ही लाइन में, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्माणि। और ना कभी अपने कर्म करने का अपने आप को कारण समझो और ना ही कर्म नहीं करने में तुम्हारी कोई आसक्ति हो। अब ये बात यह है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए, और यह कर्म मेरी वजह से हुआ यह अपने आप को कारण मत समझिए, और कर्म ना करने में भी अपनी रुचि मत रखिए। तो इसको आप थोड़ा विस्तार से समझिए कि पहले तो यह कर्म का कारण आप हैं ये मत समझिए। फिर कर्म का कारण कौन है? जब दुनिया भगवान की है तो कर्म का कारण भी भगवान है, और जब कर्म के कर्ता, कर्म के धर्ता, कर्म के रचयिता भगवान है तो फल के अधिकारी भी भगवान है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को कर्म के फल का अधिकारी मत समझो। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर किसी बड़ी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपके कर्म का फल आपको तो कुछ मिलेगा, लेकिन उसका वास्तविक लाभ जो है उस कंपनी को जा रहा है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यह कर्म से सिर्फ आपको लाभ है तो ये आप गलत समझ रहे हैं। और इस तरह से आप अगर कर्म करेंगे तो भगवान फिर 65वें श्लोक में दूसरे अध्याय के कह रहे हैं कि अगर आप अपने कर्म प्रभु को अर्पित करेंगे कि प्रभु मैं जो कर रहा हूँ इस जन्म में मुझे जो कर्म मिला है यह आपके इच्छा के अनुसार मिला है और इसमें आपकी तृप्ति है, इसमें आपकी इच्छा है, ऐसा समझकर अगर आप कर्म करेंगे प्रभु को अपने कर्म अर्पित करते हुए, तो प्रभु कह रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। ऐसा करने से तीनों प्रकार के दुख तुम्हारे मेरी कृपा से नष्ट हो जाएंगे। तो पहले तो आपको लाभ ये होगा कि आपके जो फल में आसक्ति थी वो बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। जो तीनों प्रकार के दुख, सात्विक, रजिस, तमसिक, इन दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। और प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और इस तरह आपकी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, जो कर्म के फल के कारण हमेशा विचलित रहती है, कंपती रहती है, आप चिंता में आपको डुबाती है, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। और इस तरह से सर्व दुख मेरी प्रसाद यानी आप कृपा के अधिकारी बनेंगे। और फिर 72वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से आप कर्म करते रहेंगे जीवन भर, तो अंतकाले में भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यति। अंतकाल में आप मुझे प्राप्त होंगे, मेरे लोक को प्राप्त होंगे। तो भगवान ने सरल और सुगम मार्ग यह बताया है कि आप जो कर रहे हैं, जो भी कर्म, भगवान ने कर्म में भेद नहीं रखा। किसी अवस्था में जो भी कर्म आपका हो रहा है, मुझे प्रभु द्वारा इस कर्म के लिए नियोजित किया गया
और मैं प्रभु के लिए अपना काम कर रहा हूँ, मात्र इतना मान लेने से, इसमें कोई विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, मान लेने से आप भगवत कृपा के अधिकारी होते हुए, अपने दुखों से छूटते हुए और फिर अंतकाल में प्रभु के लोक को प्राप्त होंगे, प्रभु के भगवत धाम को प्राप्त होंगे, ऐसा भगवान का आश्वासन है। और यही है मार्ग अपने कर्म द्वारा भगवान की प्राप्ति का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।